क्या आपने कभी सोचा है कि एक गरीब आदमी की जरूरत से लेके अमीर आदमी की शान और शौकत तक का सारा सामान आज टाटा बेच रहा है। सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर हर चीज बेच रहा है आज टाटा ग्रुप। फिर भी रतन टाटा का नाम दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में क्यों नहीं है? उनकी कंपनी टाटा ग्रुप की एग्जैक्ट नेटवर्थ आज गूगल पे भी अवेलेबल नहीं है। और इतने डाउन टू अर्थ एथिक्स वैल्यूज वाले पर्सन मिस्टर रतन टाटा ने आज तक शादी क्यों नहीं की? इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स आपको इन सब के आंसर्स मिल जाएंगे और साथ में टाटा के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स और स्ट्रेटजीज के बारे में भी बताऊंगा कि क्या रेवोल्यूशन लाने वाले हैं वो अब इंडिया में। टाटा ग्रुप के आज 100 से ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस हैं जो कि आज 150 कंट्रीज में काम कर रहे हैं और आज टाटा ग्रुप को 150 साल हो गए। मार्च 2018 के अकॉर्डिंग उनकी 29 पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की एंटरप्राइज वैल्यू थी $150 बिलियन। एम्प्लॉयज़ के मामले में टाटा दुनिया की 7th प्राइवेट कंपनी है जिसमें 7 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। फॉर्ब्स की मोस्ट रेप्यूटेड कंपनीज में 11th पे आ चुकी है और वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में 34th रैंक पे। ये ऐसे रिवॉल्यूशनरी आदमी हैं जिनके एथिक्स और वैल्यूज़ के साथ इन्होंने इनकी 21 साल की लीडरशिप में टाटा ग्रुप को प्रॉफिट्स को 50 गुना बढ़ा दिया एंड रेवेन्यूज़ को 40 गुना। आज सिर्फ टीसीएस को ही आप देख लो तो पाकिस्तान की 577 लिस्टेड कंपनी से भी ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है इनकी। इन सब पाकिस्तानी कंपनीज की टोटल वैल्यूएशन है $80 बिलियन और टीसीएस की अकेले की $100 बिलियन। हमारी एक ही कंपनी में पाकिस्तान खत्म। 128 देशों की जितनी जीडीपी है उतनी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टीसीएस की है आज। रतन टाटा चाहें तो 128 देश खरीदने का दम रखते हैं। ये पहली ऐसी कंपनी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन है। ये बात बताते हुए मुझे गर्व होता है कि आज टाटा ग्रुप के 75% प्रॉफिट्स सिर्फ और सिर्फ टीसीएस जनरेट करके देता है। इसके बाद अगर आप सेकंड आईटी कंपनी देख लो इन्फोसिस, तो उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ $40 बिलियन है। टाटा व्हीकल्स आज वर्ल्ड के टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स में आता है। स्टील डिवीजन वर्ल्ड के टॉप 10 में। उनका ग्लोबल बेवरेज डिवीजन है टाटा टी इज द सेकंड लार्जेस्ट टी कंपनी इन द वर्ल्ड। केमिकल डिविजन्स वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है। और ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। एंड आज रतन टाटा इस टाटा ग्रुप से जितना भी कमाते हैं वो 65% डोनेट कर देते हैं भारत के अनाथ आश्रम में और डेवलपमेंट के लिए। अगर ये दान नहीं करें तो आज दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति होते हैं। हे, दिस इज विजय निहाल चंदानी, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट फॉर हॉस्पिटैलिटी एंड ई-कॉमर्स इंडस्ट्री एंड फाउंडर ऑफ रेवेनिटीज। ये बिलियनियर सीरीज मैंने इसलिए स्टार्ट की है कि मैं उन बिलियनियर्स की कुछ अच्छी आदतें और स्ट्रेटजीज अपनी बिजनेस और लाइफ में डाल सकूं। एंड आई होप अगर मैं आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ तो आप पेन पेपर लेके इसे नोट करें और इसको आपकी लाइफ और बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें। अगर ये लोग इन स्ट्रेटजीज के थ्रू $100 बिलियन कंपनीज बना सकते हैं तो इनकी स्ट्रेटजीज अपने आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ली तो सिर्फ 1% भी नहीं तो 0.1% भी इम्प्लीमेंट कर ली तो भी आप 70-80 करोड़ की कंपनी तो बना ही लेंगे। आज मैं आपको रतन टाटा की 5 स्ट्रेटजीज नहीं बताऊंगा क्योंकि एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि सर आज टाटा ग्रुप की नेटवर्थ रिलायंस से ज़्यादा है, अंबानी से भी काफ़ी ज़्यादा है, तो भी आपका नाम दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में क्यों नहीं है? उनका कहना था क्योंकि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और वो एक बिजनेसमैन। इसलिए मैं आपको आज रतन टाटा की 4 एथिक्स एंड वैल्यूज़ बताऊंगा जिन्होंने हेल्प करी उन्हें टाटा ग्रुप को इतना बड़ा बनाने में और ये सेम उनकी लाइफ एथिक्स एंड वैल्यूज़ उन्होंने अपने टाटा ग्रुप में भी इम्प्लीमेंट कर दिए। एंड आई होप अगर आप भी ये एथिक्स आपकी कंपनी में डालेंगे तो आपको बहुत काम आएंगे। फर्स्ट है सक्सेस इन लिस्टिंग्स। रतन टाटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हैं, उन्हें आईबीएम से एक बहुत अच्छा ऑफर आया था बट स्टिल उन्होंने वो सब छोड़ के टाटा स्टील्स में काम किया। इवन चूना पत्थर भी उठाया और उनके कॉलेज के समय ट्रेनिंग्स में उन्होंने कई सारी कंपनीज में छोटे छोटे काम किए 8 साल। उनको उस वक्त टाइम वेस्ट लगता था बट उनको आज रियलाइज़ होता है कि अगर वो उस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं लेते तो उनकी बॉटम लाइन के एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते और टाटा ग्रुप्स को आगे नहीं बढ़ा पाते। इवन एक कॉलेज की ग्रेजुएशन सेरेमनी में उन्होंने बच्चों को कहा कि आपके पास डिग्री आ गई है, इसका मतलब ये मत समझना कि आपकी पढ़ाई ख़त्म हो गई है, बल्कि आप लोग लाइफ में पढ़ते रहना, सीखते रहना ध्यान से सुन के, तभी आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाओगे। और यही कारण है कि आज कई सारे लोग बोलते हैं कि पैसे कमाने तो रिलायंस में जाओ और काम करना है तो टाटा के लिए करो। और आज कोविड जैसी सिचुएशन में भी टाटा एम्प्लॉयज़ को पे कर रहा है क्योंकि रतन टाटा ने वो लाइफ जी है, उसे महसूस किया है और इसलिए आज उनकी वैल्यूज़ और एथिक्स के कारण एम्प्लॉयज़ उन्हें छोड़ते नहीं हैं। सेकंड है सक्सेस इज द एक्चुअल रिवेंज। ये स्टोरी आपने सुनी होगी। एक दिन रतन टाटा डेट्रॉइट फोर्ड के हेडक्वार्टर्स गए थे उनको कहने के लिए कि मेरी जो टाटा मोटर व्हीकल पैसेंजर है वो चल नहीं रही है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे खरीद लो। उस दिन बिल फोर्ड ने उनकी बड़ी बेइज्जती की थी। उन्होंने कहा था तेरे पे एहसान कर रहे हैं तेरी ये मोटर व्हीकल पैसेंजर खरीद के, अगर गाड़ी बनाना नहीं आती तो धंधे में आए क्यों थे। जैसे ही बिल फोर्ड ने ये बात कही रतन टाटा को ये बात दिल में चुभ गई।
उस दिन उन्होंने उनकी कंपनी फोर्ड को नहीं बेची और उस दिन वो सोचने लगे क्या करें, ये तो गलत हो गया यार हमारे साथ, और डिसीजन लिया कि अब टर्न अराउंड करेंगे। उसी दिन रात को पूरी टीम वो डेट्रॉइट से बॉम्बे ले गए और टाटा मोटर व्हीकल पैसेंजर पे एक्स्ट्रा टाइम दिया और जिद ठान ली कि अब इसे कहीं अच्छी जगह पहुंचा दूंगा। और बहुत जल्दी टाटा मोटर्स रिवाइव करने लगा और बिल फोर्ड की कंपनी लॉसेस में आ गई और रतन टाटा ने उन्हें प्रपोजल भेजा, हम तुम्हें खरीद लेते हैं। अब बिल फोर्ड की टीम डेट्रॉइट से बॉम्बे आई और रतन टाटा से बिल फोर्ड बोले, हमारी जैगुआर लैंड रोवर खरीद के आप हम पे एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा ने उनकी जैगुआर लैंड रोवर 9600 करोड़ में खरीद ली और रतन टाटा ने कहा कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड मेक देम राइट। और रिवेंज लेना ही है तो गुस्से से मत लो, सक्सेस से लो। थर्ड है ट्रस्ट, वैल्यूज एंड कमिटमेंट्स। रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को हायर किया था चेयरमैन पोस्ट के लिए और 2016 में उनको निकाल दिया। उसका मेन रीज़न ये था कि रतन टाटा जब जापान की कंपनी डोकोमो को इंडिया में लेके आए थे तो उसमें उन्होंने 26% स्टेक लिए थे 13,000 करोड़ में, और उनसे ये कहा था कि जब भी आपको एग्जिट करना हो तब आपको मार्केट वैल्यू मिल जाएगी और नहीं तो भी आधे पैसे आपको रिटर्न कर देंगे। और जब टाटा टेलीकॉम सर्विसेज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी तब डोकोमो ने एग्जिट करने के लिए सोचा। तो साइरस मिस्त्री का कहना था कि वो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पैसे रिटर्न नहीं करेंगे और पैसे वापस करना सही डिसीजंस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली टाटा को भी लॉस हुआ है और वो केस लड़ने लगे। और ये चीज़ डोकोमो को गलत लगी क्योंकि टाटा वैल्यूज़ एंड कमिटमेंट्स के लिए जाना जाता है और इसी के कारण उन्होंने इंडिया में एंट्री ली थी और सिर्फ इसीलिए रतन टाटा ने उन्हें अपनी कंपनी से निकाल दिया। और यही रीज़न है कि आज रतन टाटा प्रॉफिट से ज़्यादा वैल्यूज़ पे काम करते हैं और यही चीज़ उन्हें दुनिया से अलग करती है और बहुत बहुत आगे बढ़ाती है। फोर्थ है टेक चांसेस। आज जितनी भी वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज हैं जो मार्केट को डोमिनेट कर रही है, जैसे गूगल, एप्पल, अमेजॉन, फेसबुक, ये सब छोटे छोटे गैराजेस और रूम से चालू हुई थी जिनके पास किसी बड़ी कंपनी का हाथ नहीं था, कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं था, और आज ये सारी कंपनीज मार्केट को डोमिनेट कर रही है। वो सब एक रिस्क लेके शुरू हुई थी। आप भी एक रिस्क लीजिए आपकी लाइफ में जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकती है। और यही कारण है आज रतन टाटा इतने सारे स्टार्टअप्स में, जैसे स्नैपडील, ओला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, क्योरफिट, कार देखो, पेटीएम, लेंसकार्ट, नेस्टावे और भी ढेर सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हमारा भारत बहुत आगे बढ़े। और यही कारण था इन्होंने शादी नहीं की, हमारे इंडिया की ग्रोथ हो सके। और यही कारण है कि इनका गोल पैसे कमाना नहीं है, नाम कमाना है और भारत को एक अगली सुपर पावर बनाना है। ये यूथ के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और हमारा देश यूथ ही बदल सकता है। और आज असलियत देखी जाए तो टाटा कंपनी की नेटवर्थ रिलायंस इंडस्ट्रीज से कई ज़्यादा है और अब टाटा आ रहा है एक सुपर ऐप के साथ जो कि लॉन्च होने वाली है दिसंबर 2020 में। आपको पता ही होगा आज ऐसी शायद ही कोई चीज़ होगी जो टाटा नहीं बेच रहा है। नमक से लेके इंश्योरेंस तक और इलेक्ट्रॉनिक से लेके स्टील तक हर चीज़ है टाटा के पास। और सिर्फ जो आप टाटा के बारे में आगे 30-40 कंपनीज तक देख रहे हैं वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है टाटा का। अब ये ऑनलाइन प्रेजेंस लेके आ रहे हैं, बस इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। ये एक सुपर ऐप बना रहे हैं, आपको हर एक चीज़ सिर्फ एक ऐप में मिल जाएगी एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ कंप्लीट गेम चेंजर। और ये इंडिया का पहला सुपर ऐप होगा। अब जियो और अमेजॉन को टक्कर मिलने वाली है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 2030 तक इंडिया की टोटल जीडीपी का 2.5% एंड 15 टाइम्स ग्रोथ के साथ ई कॉमर्स का मार्केट $300 बिलियन का होने वाला है। अब तो टाटा ग्रुप भी ऑनलाइन आ गया है। आप भी आपकी पर्सनल डिजिटल प्रेजेंस पे ध्यान दीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम आपकी हेल्प करेंगे आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने में और साथ ही साथ आपको हमारे पोर्टल पास वाली दुकान पे लाइव करेंगे, जिससे आप आपके आसपास के कस्टमर्स को सेल कर पाएंगे और साथ ही ग्लोबली भी बेच पाएंगे एंड इट्स फ्री। आपको एक छोटा सा कमीशन देना है प्रोडक्ट बिकने के बाद। बहुत सारे ब्रांड्स ने रजिस्टर कर लिया है और बेचना शुरू कर दिया है हमारे साथ। कहीं आप पीछे तो नहीं छूट रहे हैं। अब भी इस नंबर पे कॉल करिए और जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए आपकी दुकान को। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है मार्क जुकरबर्ग के बारे में, कैसे एक 17 साल के बच्चे ने कॉलेज में सोशल नेटवर्क स्टार्ट किया और वो आज दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है, जो आज आपकी और हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से। तो अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर अपडेट्स मिस ना हो। और यार एक वीडियो को बनाने में मेरा बहुत समय खर्च होता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि हर एक यूथ तक ये वीडियो पहुंचे और हमारे देश में भी एप्पल, गूगल जैसे $1 बिलियन स्टार्टअप्स बने। धन्यवाद।